इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्त का दूसरा पक्ष, भगवान शिव ने अपने जीवन में चाहे सती अम्बा साथ में हो या भगवती पार्वती मैया हो, कभी भगवान से ये नहीं कहा प्रभु ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। अरे उल्टा भगवान ही कहते हैं कि ऐसा हो जाए मेरी इच्छा है। अब बिनती मम सुनऊ शिव जो मोह पर निज नेऊ, जाई विवाहु शैल जहीं यह मोहि ये हरि और हर का पवित्र क्षेत्र है। भगवान शिव कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते और यही भाव स्मरण रखना है भक्त को, हमको भगवान से कुछ नहीं मांगना। क्यों? अरे सब बिना मांगे प्राप्त हुआ है। 2 हाथ, 2 कान, 2 श्रुति हमारी, श्रवण इंद्रिय, नासिका, जिह्वा, मुख में दांत, सिर पर बाल, ये भौं, 2 पांव चलने वाले, क्या नहीं, अंदर मशीनरी, ऊपर मशीनरी। भगवान ने क्या क्या, वाराह पुराण के अनुसार एक भाव प्रभु ने कहा देवी आप कल्याणी विचार करो कि कैसी लीला है प्रकृति की, जिस शरीर में रक्त भी है उसी में तेज भी रहता है। कैसा यंत्र प्रभु ने, कैसा मैंने यंत्र बनाया है। यह जीव चाहे जो कह सकता है, चाहे जो व्यवहार ले सकता है। तो ये सब भगवान की करुणा है। हमारे पर भगवान की कितनी करुणा है, 9 दिन में हम आप दर्शन करेंगे और कदापि यह चित्त में नहीं आ जाए गरुण जी की तरह मैं कर रहा हूँ, जो करते हैं मेरे परमात्मा करते हैं। गरुण जी महाराज देवर्षि जी के पास गए, देवर्षि जी ने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो मैं तो अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ, राम जी की महिमा को उचित प्रकार से शिव जी जानते हैं। शिव जी के पास जब पहुँचे हैं गरुण जी, तो शिव जी ने कहा आप तो मार्ग में मिले, मैं कुबेर जी के यहाँ जा रहा था, आप ऐसा करो जहाँ भगवान राम जी की कथा निरंतर चलती है आपको वहीं मैं भेज देता हूँ, आप जाइए और श्रद्धा से बैठकर राम जी की कथा श्रवण करिए। तब ही हो सब संशय भंगा, कब? जब बहुकाल करिय सत्संग। बहुकाल तक, कितने दिन करते रहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब गरुड़ जी महाराज उपस्थित भये तो कागभूषुंड जी ने ऊंचा आसन, स्वागत पूछ सुआसन दीना, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। आपके आने से मैं धन्य हुआ, आज्ञा दीजिए। नाथ कृतारत भयहु मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करम अब प्रभु आयहु के ही। तो गरुण जी महाराज ने कहा आप स्वनाम धन्य हैं, मैं जिसलिए आया वह मेरा कार्य पूर्ण हो गया। तब काकभूषुंड जी ने कहा महाराज आप विदा लो, आप जिस कार्य से आए थे वह कार्य पूरा हुआ, आप विदा लीजिए, ये व्यवहार है। गरुण जी ने कहा आप विदा लीजिए, काकभूषुंड जी ने कहा विदा लीजिए, गरुण जी महाराज कहे नहीं विदा नहीं लीजिए, अब आप हमको कथा श्रवण कराइए। सुनहु तात जेहि कारण आयऊँ, सो सब भयउ दरस तब पायऊँ। अरे आपका दर्शन तो बाद में, देखि परम पावन तब आस, गयउ मोह संशय नाना। अब तो आप कथा सुनाइए। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख
अब श्री राम कथायति अति पावनी कथा, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। आदर पूर्वक हमको सुनाइए। हम आपसे ये विनती करते हैं, बार बार विनमो। विनती कौन करते हैं? पक्षियों के राजा महाराज। क्यों विनती करते हैं? आपका लक्ष्य पूर्ण हुआ, विदा लीजिए? नहीं। जो प्रश्न मैंने बैठते आपसे रायबरेली वाला सुनाया, मैं यही सत्य है, कथा जब तक न सुने तब तक तो कोई बात नहीं। ये प्रभु की कथा ऐसी है भैया, एक बार सुन लो तो बार बार सुनने का मन करता है। न जाने क्या है इसमें, कौन सा अमृत प्रभु ने घोला है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने घोला है, भोले बाबा ने घोला है। क्या करुणा है इसमें। एक बार सुने या कि फंसे, बार बार सुनो, बार बार सुनो। तो एक बार जाता हूँ वहाँ, इनकी कृपा से प्रतिवर्ष जाता हूँ। 16 वर्षों से एक जगह कथा, वही श्रोता, वही वक्ता, वही राम जी की कथा, और कोई थकता भी नहीं, निरंतर। हो क्या करुणा है। अब जब कथा सुना लिए तो काकभूषुंडी जी बोले महाराज अब जाओ। बोले नहीं महाराज, कुछ प्रश्न है, उसका भी उत्तर दे दो। प्रश्न भी पूरा हुआ। बोले महाराज अब जाओ। नहीं, प्रश्न और आ गए। अच्छा महाराज ये भी पूछ लो। 4 बार भैया, अब तो और संशय बढ़ गया। बोले महाराज एक बात आपने बड़ी अच्छी बताई, इसका उत्तर दीजिए कि जब आपको सब शरीर धारण करने का आशीर्वाद मिल गया तो आप एक कौवा के शरीर में क्यों रहते? आप कहते हैं नर समान नहीं कौनिव देही, तो आप नर क्यों नहीं बन जा रहे? मनुष्य का शरीर क्यों नहीं धारण करते? क्या दिव्य उत्तर काकभूषुंडी जी ने दिया। देखिए, एहि तन राम भगते मोहि जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इसी शरीर में हमको राम भक्ति प्राप्त हुई है, इसी शरीर में हम भजन पाए। देखिए, जीवन में इस बात का सदैव स्मरण बना रहे, किसकी कृपा से हम सत्संगी भये, उसका जीवन भर धन्यवाद करें। आपे हमको भजन सिखाए। बहुत आदर करना चाहिए। मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। मेरे प्रभु कृतज्ञ हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी कृतज्ञ हैं। हमको आपको कृतज्ञ होना, सरल होना, शिष्ट होना, शिष्ट होना, साधु होना। कि महाराज तजऊन तन निज इच्छा मरना, क्यों तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। जिससे कुछ स्वार्थ होता है उस पर जीव की ममता सहज होती है, हमारी भी है। इसलिए मैं इस शरीर नहीं बदल रहा हूँ। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। फिर आगे भक्ति, ज्ञान आदि के प्रश्न हुए। कथा काकभूषुंडी जी महाराज ने पूरी की। ये भक्ति घाट के वक्ता।
काकभूषुंडी जी का परिचय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बड़ा दिव्य दिया है। गजऊ गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ कहाँ हरि भक्ति कितनी अखंडा, अखंड हरि भक्ति। और ये कैसे? केवल सत्संग से, हरि कथा श्रवण से, भगवत कथा श्रवण से, भागवतों के सन्निधि से चित्त में भगवान की भक्ति का स्फुरण होता है। आप किसी व्यवहार को गौण नहीं कर सकते, ये गौण विषय ना, सब साक्षी विषय, सब प्रत्यक्ष विषय, किसी को छिपा नहीं सकते। भक्तिपीठ नीलगिरी पर्वत। अब आइए कर्मकांड पीठ। जीवन में आप कोई भी व्यवहार करें, जिस प्रकार जहाज को उड़ने के लिए उसके प्लेटफॉर्म पर, रनवे पर दौड़ना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार भक्ति में प्रवेश करने के प्रारंभ में कर्मकांड भी एक अनिवार्य विषय, अनिवार्य व्यवहार है। जैसे अभी ठाकुर जी विराजे, पोथी जी विराजी, बाबा विराजे, श्री हनुमान जी विराजे, पूज्य साहब के सरकार विराजे, सदगुरुदेव भगवान विराजे, श्री राधा कृष्ण विराजे, तो क्या भैया? स्नान भैया, तिलक चंदन भैया, कुछ मिष्ठान्न भोग लगा, द्रव्य दक्षिणा अर्पण भैया, पुष्पांजलि भई। ये क्या? ये पंचोपचार है, यह अनिवार्य है। ये तो हम नहीं मानते। अरे आपके मानने से, आप जब तक जिंदा रहेंगे नहीं मानेंगे, आप चले जाएंगे तो लोग मानेंगे। मान्यताओं का समर्थन करें, मान्यताओं को कदाप दुराएं नहीं। क्यों? ये ऋषि परंपरा है, नई परंपरा नहीं। गोस्वामी जी ने कोई नई परंपरा नहीं। किसी ने पूछा आप ये जो कर रहे हैं क्या है? बोले मैं जो कर रहा हूँ वो जो मेरे पहले साधु पुरुष महापुरुष कर गए वही कर रहा हूँ। देखिए पंक्ति, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, देहि मग चलत सुगम मोहि भाई, देहि मग चलत सुगम मोहि भाई, देहि मग चलत सुगम मोहि भाई, देहि मग चलत सुगम मोहि भाई। व्यासदेव, महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि, जितने भी सनकादिक ऋषि महापुरुष हुए, हरिचरित्र का जिन्होंने जिस भाव से गुणगान किया, उसी प्रकार मैं भी गुणगान कर रहा हूँ। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।